का दामन फिर से दागदार है। दिल्ली में फिर से दरिंदगी हुई है एक 9 साल की बच्ची के साथ। रेप के बाद बच्ची को मार डाला गया और जब बच्ची मर गई तो सियासत के सूरमा संवेदना की सीढ़ी लगाकर चढ़ गए उसी मुद्दे पर। तो क्या बदला दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड के बाद से? बच्चियों से रेप होना बंद हुआ? नहीं हुआ। रेप के बाद हत्याएं बंद हुई? नहीं हुई। रेप और हत्या पर सियासत बंद हुई? नहीं हुई। रेप के बाद पीड़ित के घर पर सियासी दलों का जुटना और राजनीति करना बंद हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बदला फिर? देखिए, राहुल गांधी उसी बच्ची के घर पहुंचे हैं परिवार को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उनकी बच्ची से हुई हैवानियत के विरुद्ध वो आवाज उठाने आए हैं, इंसाफ दिलाने आए हैं। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। राहुल का पहुंचना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, लिहाजा उनके खिलाफ विरोध के नारे भी सुनाई दिए। इधर राहुल पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते? अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, उन्होंने भी इंसाफ दिलाने की बात की। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे पहुंचे तो बीजेपी वाले कैसे दम साधे देखते रहते? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचे। पीड़ित परिवार है, उनसे हम लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार और पूरे समाज के साथ है। एक सभ्य समाज के अंदर ऐसी घटनाएं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही तो है कि दिल्ली देश की राजधानी है, कोई गांव, खेड़ा, जंगल या पिछड़ा इलाका नहीं। मगर यहाँ भी बच्चियों से रेप होता है, उसे मार डाला जाता है और रह जाता है सिर्फ अफसोस। इधर पुलिस कह रही है कि उसने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पीएम हो पाया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। और जो यहाँ पे क्राउड बैठा है इसके बारे में इनकी तरफ से ये है कि शायद पुलिस की तरफ से कुछ कमी पेशी रह गई थी, तो उस पर ये लोग जांच करने को कह रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से हटेंगे। भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन घर वालों का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप है। स्थानीय लोग दिल्ली पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जब आई तो उनको पुलिस के हवाले किया गया, तो मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा बच्ची की लाश जल रही है तो आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? उन्होंने बोला कि आप मरने के बाद इसकी दुर्गति करोगे, मत बुझाओ। मैंने बोला सर अगर बुझेगी नहीं, कुछ एविडेंस आपको नहीं मिलेगा तो आप किस आधार पे केस बनाओगे? उन्होंने कोई वो नहीं किया। तो मैंने कुछ हमारे साथी थे उनको मैंने बोला कि बेटा जाओ जल्दी भग भग के जाओ, बाल्टियां भर के लाओ, और मैंने उस पर बाल्टी डालने का प्रयास किया। पुलिस वाले ने मेरी बाल्टी पकड़ ली। 9 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपियों के लिए फांसी की मांग हो रही है। पीछे की तरफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जो लोग हैं, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि काफी भयानक ये घटना है और आरोप है कि लड़की का रेप करने के बाद उसको जला दिया गया शमशान घाट में। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। घर वालों के मुताबिक आरोपियों ने सच पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी। इस वक्त हम दिल्ली के नंगल गांव के उसी शमशान घाट पर मौजूद हैं जहां 9 साल की बच्ची को जलाया गया था। ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जहां पर बच्ची को जलाया गया था। उसको पूरी तरीके से पुलिस ने घेर दिया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो पुलिस की एक टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो पुजारी है शमशान घाट का, उसने जो लड़की है उसकी मां को बयान दिया था, उसके मुताबिक यहाँ पर एक वाटर कूलर था। उसी वाटर कूलर में जो बच्ची है
वो पानी भरने के लिए आई थी और करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई, ऐसा पुजारी का बयान था। लेकिन अब परिवार का ये बयान है और परिवार का ये आरोप है कि जो बच्ची है उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो बच्ची है उसको इसी शमशान घाट में जला दिया गया। तो फिर सवाल ये है कि दिल्ली में कब बेखौफ होकर चल सकेगी लड़कियां, कब दिल्ली की सड़कों पर चलने में उनके कदम नहीं कांपेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।